जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। गुरुजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुजी को पूछा गया कि हमारे गांव में तो मुसलमान और ईसाई है नहीं, हमारे यहाँ शाखा का क्या काम है। गुरुजी ने कहा कि भैया तुम्हारे गांव की छोड़ दो, पूरे दुनिया में भी मुसलमान ईसाई नहीं होते तो भी हिंदू समाज अगर इस अवस्था में रहता तो संघ की शाखा की आवश्यकता थी, क्योंकि संगठन किसी के विरोध में नहीं होता। বিরোধিতার লক্ষ্য নিয়ে সংঘের নির্মাণ হয়নি। সমাজের গুণগত পরিবর্তন চায় সংঘ। 1925 সালের বিজয় দশমীর দিনে পরাধীন ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু সমাজকে একত্রিত করতে ডাক্তার কেশব বালিরাম হেডগেওয়ারের মহারাষ্ট্রের নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ স্থাপন করেছিলেন। এই সামাজিক সংগঠন এবার শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। তাই দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে শতবর্ষের পথ চলা শীর্ষক একটি বক্তৃতা মালার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে সমাজের নানান বর্গের প্রবুদ্ধ জন এবং একাধিক দেশের হাই কমিশনাররাও উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সরসংঘ চালক মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, ভারত মাতার জয় জয়কার করতে হবে, বিশ্বের দরবারে ভারতকে অগ্রগণ্য স্থান দেওয়ার দিকে নিয়ে যেতে হবে। और 100 साल चलने के बाद भी नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है? इसका अगर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो वो वाक्य संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। उस देश को विश्व में एक अग्रगण्य स्थान मिलना चाहिए। लेकिन क्यों मिलना चाहिए? अग्रगण्य स्थान तो एक ही देश प्राप्त करेगा और विश्व में सैकड़ों देश है। उसके लिए भी एक नई स्पर्धा उत्पन्न करनी है क्या? तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक सत्य है। दुनिया में इतने देश है, क्यों है? विश्व बहुत पास आ गया है। अभी ग्लोबल बात होती है। विश्व पास आ गया है, इसलिए ग्लोबल विचार करना ही पड़ता है। বক্তৃতায় মোহন ভাগবত গোটা বিশ্বে ভারতকে বিশ্বগুরু হওয়ার পথে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন। কারণ বিশ্ব চরাচর জগতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিকে গ্রহণ করে অনুকূল হতে হবে ভারতকেও। তাই ভারতের মতো দেশে সংঘ শক্তি একান্ত প্রয়োজন। বিশ্ব কল্যাণে ভারতের যোগদান একান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য ব্যক্তি নির্মাণ, রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণে সংঘের প্রয়োজন। संघ के चलने का प्रयोजन भारत है और संघ की सार्थकता भारत के विश्वगुरु बनने में है। क्योंकि भारत का एक योगदान दुनिया में हो, योगदान उसको देना है, उसका समय आ गया है। মোহন ভাগবত আরএসএস এর ইতিহাস, দর্শন এবং ভারতীয় সমাজে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ভারত একসময় নিজের ধর্ম সংস্কৃতির গুণে স্বমহিমায় পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু বিদেশি আক্রমণের ফলে সেই স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তবুও ভারত থেমে থাকেনি। আমরা আবার কৃষ্টি সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলছি। ডাক্তারজি বঙ্গের অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত হয়ে সমাজ গঠনের কাজে কিভাবে যুক্ত হন সেই কথাও বলেন ভাগবত। लेकिन फुर्सत नहीं है तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि किसी को फुर्सत नहीं है तो मैं इसके प्रयोग करता हूं।
ये बात उन्होंने त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती जी को बहुत पहले 1911 से 14 वो कलकत्ता में रहे शायद, उस समय बताई थी। और नागपुर वापस आने के बाद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके आंदोलनों में भाग लेते लेते उन्होंने इसके कई प्रकार के प्रयोग किए कि ये कैसे हो सकता है, संपूर्ण देश को जोड़ा कैसे जा सकता है, संपूर्ण देश को बड़ा कैसे किया जा सकता है, देश के व्यक्ति में गुणवत्ता का निर्माण कैसे किया जाता है। इसके अनेक प्रयोग किए उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ के काम को देखा था। वो जिस अनुशीलन समिति के सदस्य थे उनके भी कई ऐसे मनुष्य निर्माण के कार्यक्रम चलते थे। ये सारा अनुभव लेकर उन्होंने एक चिंतन किया, एक उपाय निकाला, उसका प्रयोग किया और उस प्रयोग के यशस्वी होने के बाद उसकी चर्चा की। उनके जो तरुण साथी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय तो थे ही, तो बहुत सारे तरुण उनके व्यक्तित्व के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे चर्चा की और 1925 में ঘোষণা की। মোহন ভাগবত আরএসএস এর দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সংঘের লক্ষ্য হলো সমাজে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে প্রত্যেকে তাদের বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতি কখনো বিভেদ কিংবা সংঘাতের পক্ষে ছিল না। ভেদাভেদ ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ নয়। अंग्रेजों के आने के बहुत पहले हमारा देश एक था, तो हमारे देश का अस्तित्व ये बहुत प्राचीन है। परिस्थितियां बदलती है, उसमें परिस्थिति बदलती है, इसलिए वो एकत्व नहीं बदलता। स्वदेशी समाज में ही रविंद्रनाथ जी ने लिखा है कि कोई नया व्यक्ति हम में आने से हम भारत के लोग डरते नहीं, क्योंकि सबके प्रति अपनेपन का हमारा स्वभाव है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, इसी देश के लिए जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। आपस में संघर्ष करते करते कोई एक हल वो इसका निकाल लेंगे और साथ में जिएंगे। आगे वो कहते हैं कि ये हल हिंदू न होकर विशिष्ट रूप से हिंदू होगा, ये उन्होंने लिखा है। আরএসএস প্রধান হিন্দুত্বের সংজ্ঞা দেন। তিনি বলেন, হিন্দুত্ব কোনো সংকীর্ণ ধর্মীয় ধারণা নয়, এটি একটি জীবন দর্শন যা বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। হিন্দু হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ऐसा जीवन खड़ा करने के लिए उन्होंने खून पसीना सब बहाया, प्राणदान भी किया है। इस भूमि के संरक्षण संवर्धन के लिए भी बलिदान दिया है, परिश्रम किया है। वो इतिहास हमको प्रेरणा देता है, वो पूर्वज हमारे पूर्वज है। इनको मानने वाला वास्तव में हिंदू है। लेकिन जब संघ शुरू हुआ तब ये परिस्थिति थी कि ऐसे सब लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे और आज भी नहीं कहते कुछ लोग। तो हिंदू के हम प्रकार मानते हैं, जो जानते हैं वो हिंदू है, उनको गौरव है। जो जानते हैं वो हिंदू है, लेकिन गौरव क्या करना भाई, दुनिया में होते हैं, हम हिंदू है, चलो। और जो जानते हैं लेकिन किसी कारण नहीं कहते, कारणों में नहीं जाता, नहीं कहते। और जो जानते नहीं है कि वो हिंदू है। আরএসএস কে সমাজের মেরুদণ্ড আখ্যা দিয়ে ভগবত বলেন, সংঘ কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বরং এটি একটি সামাজিক সংগঠন যার লক্ষ্য জাতীয় চরিত্র গঠন এবং সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের লক্ষ্য হলো এমন একটি ভারত গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেকে নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।